हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज स्ट्रेसेस इन बी। ओके, स्ट्रेसेस आप पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेसेस क्या होती हैं? जैसे ही हम किसी मेंबर में कोई लोड लगाते हैं, है ना, उसकी डायमेंशन चेंज, उस चेंज को रजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल है वो स्ट्रेसेस जनरेट करता है। ठीक है, स्ट्रेसेस क्या होती हैं कि जो भी आपने बाहर से फोर्स या लोड ऑफर किया है उसको रजिस्ट करने की इंटरनल टेंडेंसी। क्लियर है? ओके, अब जहाँ से हमने स्ट्रेसेस पढ़ी थी वहीं से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कोई मेंबर है आपका, ठीक है, एंड इस मेंबर में हमने फोर्स लगाया। ठीक है, अब कैसे देखोगे स्ट्रेस? हमने कट कर लिया कोई सेक्शन, ओके, अब इसमें आपने फोर्स लगाया तो इसके परपेंडिकुलर, इस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस होंगी उसे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलेंगे, और जो इसके पैरेलल होंगी उन्हें हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस, और उसको हम डिनोट करते हैं टाउ। सपोज आपने पी लगाया, ठीक है, ओके। मतलब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्ट्रेसेस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, मतलब जिसके बिना स्ट्रेसेस जनरेट ही नहीं होगी, ठीक है, और वो होता है हमारा, ठीक है, मतलब जब तक आप लोड नहीं लगाओगे तब तक स्ट्रेसेस आएंगे। क्लियर है? सो लोड के बेसिस पे यहां पर हम स्ट्रेसेस देखेंगे। पहला केस है लोड में यूनिएक्सियल लोडिंग, जो आप सामने डायग्राम में देख रहे हो, मतलब एक एक्सिस में लोडिंग है आपकी। एक एक्सिस में अगर आप लोडिंग कर रहे हो तो आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है बाई एक्सियल लोडिंग है, मतलब कि बाई एक्सियल लोडिंग में मतलब फिर आप दो एक्सिस में लोडिंग करोगे और फिर देखोगे कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे। एंड द थर्ड केस इज बाई एक्सियल लोडिंग तो होगी ही, साथ में शियर भी एडिशनल लगाया जाएगा। बाई एक्सियल लोडिंग होगी प्लस शियर भी होगा आपका यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी तीन केसेस हैं जिसके लिए हमें स्ट्रेसेस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस निकालना है। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं सबसे पहले केस की, एंड दैट इज यूनिएक्सियल लोडिंग। यूनिएक्सियल लोडिंग आप देख ही रहे हो, ये हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि तो यूनिएक्सियल है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में हमारी लोडिंग होगी, इसे हम हटा दें, ठीक है। ओके, सो यूनिएक्सियल लोडिंग है मतलब क्या है, सिर्फ हमारी एक तरफ लोडिंग, एक एक्सिस में लोडिंग, ठीक है। सपोज ये हमारा ऑब्लिक सेक्शन है जो हमने कट किया है, ओके। अब देखिए ये एंगल थीटा है, अगर यही ऑब्लिक्विटी आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो हमारी स्ट्रेसेस कौन सी हो जाती हैं? हमारी स्ट्रेसेस बन जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस, ओके। सपोज अब हम इसे नेम कर देते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। सॉरी, ओके। अब देखिए अगर ये आपका लोडिंग P है तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा है, ये एंगल आपका थीटा है, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, देखिए इक्वल एंड अपोजिट एंगल के हिसाब से एंगल देखिए कितना होगा, इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसा, ठीक है, बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट इसका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा एन तुम्हारा, सिग्मा एन बन जाएगा तुम्हारा पी साइन थीटा, ठीक है, और टाउ बन जाएगा तुम्हारा पी कॉस, ठीक है। मतलब इसमें एरिया का भी मल्टीप्लाई होगा, वैसे तो अभी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, है ना, सिग्मा एन की डायरेक्शन में, इसे हटा दो, इसे तुम पी एन लिख दो, है ना, और इसे तुम शियर फोर्स, है ना, वरना फिर बाद में कंफ्यूज, पी एन हो जाएगा तुम्हारा पी साइन थीटा, और जो तुम्हारा शियर फोर्स है, मतलब शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा पी कॉस थीटा। अब हम अलग से बात कर लेते हैं सेक्शन की, ये तुम्हारा
सेक्शन बना है। अगर सपोज ये ऑब्लिक्विटी जब 90 है तो एरिया तुम्हारा ए, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, सपोज ए डैश, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, तो अगर तुम ए डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, ए डैश इज इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए अपॉन ए डैश, यहाँ से ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन। ऑलराइट, सिंपल है। अब देखिए ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पीछे आपकी डेप्थ होगी, है ना, तो अगर मैं यहाँ पर डेप्थ तो सेम ही होगी ना दोनों तरफ। अगर सपोज कोई डेप्थ होती, सपोज 40 mm की डेप्थ है ना, तो दोनों डिवाइड हो जाता, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया है। तो टोटल एरिया किस पर डिपेंड करेगा, जो आपका ये साइड है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन साइन। ठीक है, जल्दी से हम नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन, जो भी एरिया ऑफ सेक्शन कितना है, ए डैश है ना, कितना है पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई अपॉन साइन थीटा, कितना आ जाएगा पी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। अगर पी अपॉन ए क्या है, ये एरिया है जिस पे लोड लग रहा है, कब ए कौन सा एरिया है, जब आपकी स्ट्रेसेस कौन सी बन जाती है, ऑब्लिक्विटी हो जाती है 90 डिग्री, तो स्ट्रेसेस बन जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो अगर ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, आई होप क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम फटाफट कर लेते हैं शियर स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से, एंड दैट इज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन, है ना। ये क्या है हमारा पी कॉस थीटा अपॉन ए अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका पी अपॉन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिवाइड कर दें, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा आपका पी अपॉन 2 में साइन, ये आ जाता है आपका शियर स्ट्रेस। और पी अपॉन ए फिर से क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट वुड बी सिग्मा बाय 2 साइन। सो अगर आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग है, ठीक है, तो इन द केस ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आया है सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा या फिर पी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, और जो आपका शियर स्ट्रेस है वो है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम जल्दी से बात करते हैं, अगर सपोज आपको रिजल्टेंट निकालना हो, अब मैं रिजल्टेंट नहीं करा रहा हूँ, रिजल्टेंट आपको पता है स्ट्रेसेस का, है ना। आप ये है आपका सिग्मा एन और ये है आपका टाउ, बीच में रिजल्टेंट आपको निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। आप अपने आप से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड केस में, एंड दैट इज बाई एक्सियल लोडिंग। यार अगर सिर्फ फोर्स रिजॉल्व करना आता है ना, बस इतना ही है इसमें, सिर्फ फोर्स रिजॉल्व करना है, हमें सेक्शन कट करना है, उसमें आप बाई एक्सियल लोडिंग लगानी है और फोर्स रिजॉल्व करना है। फटाफट देख लेते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं। ये आपका मेंबर है ना, और फिर से आपने क्या किया है सेक्शन कट कर दिया है, ये एंगल आपका थीटा है। अब लोडिंग आपकी कैसी है, यहाँ पर सिग्मा एक्स है और यहाँ पर ये सिग्मा वाई, ठीक है। ओके, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ओके,
नॉर्मल स्ट्रेस है और ये आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस है आपका ये ना, इसको आपको बनाना है फोर्स। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस सेक्शन का फोर्स डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और आप मुझे बताते जाइएगा कि सही है कि नहीं है ना, और साथ साथ में ड्रॉ कर। सबसे पहले तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, इसको फोर्स बनाओगे तो जो आपका एरिया है इसका जिस प्लेन पे लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखिए आपका जो डेप्थ है वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं डेप्थ का सीन यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है आपका ए बी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स ए बी। ठीक है, ओके। अब इसके ऑब्लिक सेक्शन में क्या लग रहा है, टाउ, और टाउ किस पे लग रहा है, एसी प्लेन पे, ये हो जाएगा टाउ एसी। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर आपका लग रहा है सिग्मा एन, है ना, और किस प्लेन पे लग रहा है, एसी प्लेन पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन एसी। ठीक है, ओके। और नीचे की तरफ इस प्लेन पे क्या लग रहा है, अगर यहाँ पर देखोगे आप इस प्लेन पे सिग्मा वाई लग रहा है, और सिग्मा वाई सिर्फ कितने पे लगेगा, जितना हमने सेक्शन कट किया है, तो दैट वाई सिग्मा वाई। एक बार ठीक से देख लीजिए आपको ये फोर्सेस ठीक से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, अब इस लाइन के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी पैरेलल लाइन है, इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है, ये कितना बचेगा थीटा। ओके, सो ये अब हमारा बन गया फोर्थ डायग्राम। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए और शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसके अलाउंग आप रिजॉल्व कर दो फोर्सेस। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर किसी को दोबारा समझने के लिए चाहिए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। ओके, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा, पहले सिग्मा एन के डायरेक्शन में रिजॉल्विंग फोर्सेस। ठीक है, तो क्या होगा सिग्मा एन एसी इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एक्स ए बी। और ये क्या सिग्मा एक्स ए बी क्या होगा साइन थीटा। ओके, प्लस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यार अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, मैं समझा देता हूँ एक बार। ये इधर सिग्मा एक्स ए बी है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स ए बी, है ना, अपोजिट साइड में। ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो रिजॉल्व कैसे होगा, ये और ये ऐसे फोर्स रिजॉल्व होगा। ठीक है, सो एंगल इसमें कैसे रिजॉल्व होगा, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स ए बी, टाउ की डायरेक्शन में लिखा है ना, ये आ जाएगा cos थीटा, है ना। वैसे भी ये इक्वल है कितना थीटा। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन में माइनस में है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसको रिजॉल्व कर देते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा वाई बी सी, है ना। कैसे रिजॉल्व होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो इधर किसमें आएगा माइनस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा, और माइनस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा।
और इसमें कितना आएगा माइनस सिग्मा बाई बी सी साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई बी सी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है ना। अब AC से डिवाइड कर लो तो सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा x ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा प्लस सिग्मा y बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा। क्लियर है? ओके। अब ए बी अपॉन ए सी देखिए क्या है, हमारा ट्रायंगल कैसा बन रहा था, मैं यहीं पर बनाता हूँ फिर जब कर दूँ। हमारा सेक्शन कैसे बन रहा था, मैं ऐसे कट किया था, दैट इज वाज ए बी एंड सी, ये क्या था हमारा थीटा। तो ए बी अपॉन ए सी क्या होगा साइन थीटा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बी सी अपॉन ए सी क्या होगा हमारा, बी सी अपॉन ए सी होगा कॉस थीटा, तो प्लस सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। ओके, ऑलराइट, चलिए दैट वुड बी सिग्मा एन। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करिए, फाइनल जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी सिग्मा एक्स का 1/2 में होगा सिग्मा एक्स बाई 2, सिग्मा वाई का 1/2 में होगा सिग्मा वाई बाई 2, तो दैट वुड बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, फिर सिग्मा एक्स कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा बाई 2 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब इसी तरह फोर्सेस हमने रिजॉल्व भी कर लिए, अब शियर स्ट्रेसेस की तरफ देख लेते हैं। शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में देख लेते हैं। शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पहले तो टाउ ए सी इज इक्वल टू कौन कौन से फोर्सेस है, ये कौन सा माइनस सिग्मा वाई बी सी माइनस सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा, माइनस इधर आएगा या तो ऐसे लिख दो पहले माइनस सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है माइनस सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, आप उस साइड पे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो टाउ ए सी आ गया आपका, दैट वुड बी सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा माइनस सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए सी डिवाइड कर दूं तो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वाई बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा माइनस सिग्मा एक्स ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा, है ना। अभी हमने देखा था बी सी अपॉन ए सी, है ना, फिर से देख लो बी सी अपॉन ए सी क्या था हमारा कॉस थीटा, और ए बी अपॉन ए सी क्या था हमारा साइन थीटा, है ना। पुट कर दो सिग्मा वाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो दैट वुड बी
1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस की, थर्ड केस, एंड दैट इज बाई एक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग प्लस शियर स्ट्रेस, है ना। अब हमने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन पे अपना शियर स्ट्रेस भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हमारा मेंबर था, फिर से हमने कट कर लिया है सेम ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन अपना एसी कट किया, ठीक है। बाई एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रही थी। शियर स्ट्रेस हमने एडिशनल अप्लाई कर दिया है, दैट इज टाउ एक्स वाई। क्लियर? मुझे लग रहा है कि ये डायग्राम तो आपके लिए फेमिलियर है, बस हमारा शियर स्ट्रेसेस बढ़ गई है तो वो हमने अप्लाई कर दिया। आप देखिए इसकी डायरेक्शन मूव इधर करेगा, अगर आप ये वाली स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी तो इधर मूव कर जाएगा, कम हो जाएगी ये वाली ज़्यादा हो जाएगी तो इधर मूव कर पाएगा। वो अभी हमारा कंसर्न नहीं, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया है, अभी हम देखते हैं डायरेक्शन जो भी होगी वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फोर्स डायग्राम में फटाफट देख लेते हैं कैसे बनता है। ओके, यहाँ से देखिए, सिग्मा एक्स ए बी पर लग रहा है तो सिग्मा एक्स ए बी, यहीं पर क्या लग रहा है, टाउ एक्स वाई परपेंडिकुलर तो टाउ एक्स वाई ए बी। सिग्मा वाई बी सी पर लग रहा है, सिग्मा वाई बी सी। टाउ एक्स वाई बी सी पर लग रहा है, टाउ एक्स वाई बी सी। एंड यहाँ से थीटा डिग्री पर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा डिग्री पे क्या लग रहा है, टाउ, और कहाँ पर लग रहा है, एसी प्लेन पे तो टाउ एसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिग्मा एन उसके परपेंडिकुलर तो सिग्मा एन एसी। ये मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको देखना है ध्यान से देख लो, मैं ये वाला पार्ट रख कर रहा हूँ, अब हम मूव करेंगे उसके हिसाब से। ओके, पहले तो हम क्या करते हैं, फटाफट से फोर्सेस रिजॉल्व कर डालते हैं, है ना। हमें सिग्मा है और टाउ के अलॉन्ग ही रिजॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले टाउ एक्स वाई बी सी। टाउ एक्स वाई बी सी कैसे रिजॉल्व होगा, ऐसे और ऐसे। ये वाला थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। ओके, तो टाउ एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, और यहां पर क्या आएगा, टाउ एक्स वाई बी सी साइन, ठीक है। क्लियर है? अब हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ये कैसे रिजॉल्व होगा, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो इधर अब देखो, ये वाला जो फोर्स है ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई ए बी कॉस थीटा, और इधर चला जाएगा टाउ एक्स वाई ए बी साइन, है ना। बस ध्यान से फोर्स कैसे रिजॉल्व हो रहा है ये समझते थे, है ना। सिग्मा वाई बी सी कैसे रिजॉल्व होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा वाई बी सी, है ना। इधर रिजॉल्व होगा तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, माइनस सिग्मा वाई बी सी, ठीक है। सेम सिग्मा एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स ए बी। अब माइनस सिग्मा एक्स कैसे रिजॉल्व होगा, इधर क्या होगा, माइनस सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, माइनस सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा। ये हमने क्या किए हैं, सारे फोर्सेस रिजॉल्व कर, ठीक है। अब हमें सिग्मा एन की डायरेक्शन में देख लेना है कौन कौन से फोर्स है, ठीक है। सिग्मा एन सबसे पहले तो क्या है, सिग्मा एन ए सी है यहाँ पर, फिर क्या है, टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा है, फिर क्या है, प्लस टाउ एक्स वाई ए बी कॉस थीटा है, ठीक है। और कौन कौन से फोर्सेस है, माइनस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा है, माइनस सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा,
ये फोर्सेज हैं सारे, तो क्या होगा सी, है ना। दूसरी साइड ले जाओ, सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा अपॉन ए सी प्लस सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा अपॉन ए सी माइनस टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा, राइट। ओके, अब ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। पुट कर दो, सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा बाई 2, है ना। सिमिलरली यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, उसे डिवाइड करिए तो ए बी का हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा बाई। क्लियर है? ओके, अब क्या बनता है, माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2 माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2, है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए, है ना, एंड साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए। आंसर देखिए क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। सिर्फ अगर ये आपको रिजॉल्व करना समझ में आ रहा है तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आगे शियर स्ट्रेस, मतलब अब टाउ एसी वाले टर्म से देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस। ओके, तो टाउ एसी सबसे पहले, फिर क्या है टाउ एक्स वाई ए बी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ए बी साइन थीटा, राइट, देन माइनस सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा, राइट, माइनस सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा। ओके, देन अब ये वाले फोर्सेस उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा। ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स ए बी। ठीक है, चलो आ जाओ फिर दूसरी तरफ ले जाओ, टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन ए सी, ये वाला टर्म ले जा रहा हूँ कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा, है ना, माइनस सिग्मा एक्स ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा। अब बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, पुट कर टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा कॉस थीटा सेम माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बाई। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। दैट वाई दैट विल बी इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन। ओके, तो ये हो गया आपका, जब आपकी बाई एक्सियल स्ट्रेसेस हों शियर स्ट्रेस के साथ, तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस क्या है। ठीक है, अब हमारा बचता है सिर्फ लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और वो बहुत आसान है, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इसको भी। इसको लिखना है लिख लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, इसे रख कर देते हैं। देखिए, अब सिग्मा एन की जो वैल्यू है या फिर हमारी टाउ की वैल्यू है, वो डिपेंड कर रही है एंगल पे, है ना। तो मतलब हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी एट सम एंगल, और एक मिनिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी एट सम एंगल, है ना। तो जो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो होती हैं हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और वो जिस प्लेन पर लाई करती है उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ओके। सो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। पहले सिग्मा एन का फॉर्मूला लिखिए फटाफट, एंड दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा, है ना, एंड माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2। ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो कैसे करते हैं, यही तो निकालते हैं, जीरो करते हैं, है ना। करो करो इसे जीरो, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थीटा है नहीं जीरो, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस कॉस थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एन डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट है, कैंसिल, टाउ एक्स वाई कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का। ठीक है, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, टाउ 2 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, अच्छा 2 तो कैंसिल, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस, ये है tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का मतलब क्या होता है, tan का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं tan थीटा की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, लेंथ अपॉन बेस, है ना। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, 2 टाउ एक्स वाई, बेस क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो अगर मुझे हिपोटेनस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई टू द होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू द होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। ये तो आपको समझ में आता ही है, क्लियर है। तो अभी यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2 थीटा क्या होता है, बेस यानी सिग्मा एक्स बेस अपॉन एल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ कितना है, 2 टाउ एक्स वाई 2
टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस 4 टाउ एक्स वाई। ठीक है, है ना। और ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, ये आपको पता है ना। क्या होता है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जब इसका अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस में ओपन होता है। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी प्लस माइनस में। ओके, अब हमें ये वैल्यू पता चल गई है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें किस पर मिलेगी, इन्हीं एंगल्स पे, है ना। और इन्हीं एंगल्स पे जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वैल्यू पुट कर दो, cos 2 थीटा sin 2 थीटा की आपको ये वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। चलो पुट कर देते हैं। ओके, हमें क्या भैया जो बोलोगे वो कर देंगे। ओके, पुट करिएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इज व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट प्लस माइनस ऑफ कोर्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। ठीक है, एंड माइनस टाउ एक्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगी, टाउ 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। देखो डिनोमिनेटर तो इन दोनों में कॉमन है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, अगर इधर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट दिस, है ना। और इधर इधर क्या हो जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, अगर 2 भी और यहाँ पर डिवाइड कर दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मिलता है हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर बाई, पहले तो 2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 बाहर लो। ओके, बाकी क्या बचता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर, और इधर बचता है 4 टाउ एक्स वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस 1/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से टोटल बचा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दिख रहा है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना। तो दोनों सेम टर्म है, बस अंडर रूट का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट जाएगा, यहाँ से यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ फाइनल में। तो जो हमारी सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, वो हमारी आ जाती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो जब प्लस होगी तो वो हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी, जब माइनस होगी तो वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी।
अब इसी पे आप शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो। शेयर स्ट्रेस में भी क्या है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, सो अब ये स्ट्रेसेस जिस प्लेन पर एक्ट करेंगी उस प्लेन को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल प्लेन, राइट। सो आई होप थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, बाकी चैप्टर इजी है, प्रैक्टिस करिए, है ना, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट